नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। सर, आज जो बैठक रखी है किस विषय में रखी गई है? पहले तो आपका रामचरण वर्मा, वरिष्ठ शिक्षक वरिष्ठवादी मंच का निर्णायक मंडल सदस्य। आज हमारे 3 लाख जो अध्यापक से शिक्षक नियुक्त शासन ने किए हैं और उनकी 20 वर्षों की नियुक्ति को शून्य घोषित कर दिया गया है। 1/7/18 से हमारी सेवाओं को गिना गया है और जिससे हमारे दिवंगत शिक्षक हुए हैं या सेवा से निवृत्त हो गए हैं। आज वो मजदूरी कर रहे हैं, कहीं मिलों में, कहीं सब्जी के ठेले लगा रहे हैं। और जो हमारा स्कूल शिक्षा विभाग है, जब हम युवा थे और युवा अवस्था में हमने 500 से लेकर 4500 तक में नौकरी प्रारंभ की है। हमारे जो आर्थिक जो हमारे सेवा के बदले हमें जो प्राप्त होना था, लेकिन सरकार ने अपनी योजना में वो राशि लगाई है। और आज हम जब वृद्धावस्था की ओर हैं, सेवानिवृत्ति की ओर हैं, दिवंगत हो गए हैं और आज जिस प्रकार से सेवा में आए थे ठीक उसी प्रकार से या हम दिवंगत हो रहे हैं या सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक हमारी स्थिति वही बेरोजगार की हो रही है। इसी विषय को लेकर के निरंतर हम 5 वर्षों से शासन से हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक जो शिक्षाकर्मी हैं, संविदाएँ हमारे गुरुजी हैं, उनकी सेवाओं की गणना शिक्षाकर्मी के पदनाम से की जाए और हमारी वरिष्ठता के आधार पर सेवानिवृत्ति पर या दिवंगत पर पूर्व पेंशन हो या ग्रेजुएटी का लाभ हो, ये भुगतान अन्य स्वत जो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, वो हमें मिलना चाहिए। सभी कार्यों से वंचित हैं। इसलिए हम लोगों ने आज प्रदेश स्तरीय बैठक इस गुफा मंदिर पर 2021 में हमने वरिष्ठवादी मंच का गठन प्रदेश के तमाम अध्यापक के हमारे प्रांत अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से गठन करते हुए निरंतर हमने आपने देखा है कि हमारे पराशराम कापाड़िया जी ने कुबेरेश्वर धाम सीहोर से लेकर के भोपाल तक 51 किलोमीटर की लोटन यात्रा की है। सरकार के समक्ष हमने डॉक्टर अम्बेडकर में बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमारी नियुक्ति से सेवाओं की गणना नवीन शैक्षणिक संवर्ग में निरंतरता में नहीं ली गई है। आज हम बैठक लेकर के एक कार्यक्रम बना रहे हैं जो आपको निश्चित ही शाम तक उपलब्ध हो जाएगा। और अभी हमारी ये प्रदेश बैठक चल रही है जिसमें प्रदेश के समस्त जिलों से हमारे पदाधिकारी आए हैं। आगे और भी आपके सवाल है, हम आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे ये रणनीति है कि हम आज ये कार्यक्रम इस तरह का बना रहे हैं कि पूरे प्रदेश के संकुल स्तर पर हमारे अध्यापकों के बीच जाएंगे। अध्यापक के जो हमारे सेवानिवृत्त हो गए उनके परिवार को जोड़ेंगे, जो दिवंगत थे उन लोगों के आश्रितों को जोड़ेंगे और सभी को हमारी जो वरिष्ठता क्या होती है, इससे क्या लाभ मिलते हैं और कैसे हम वंचित हो गए हैं और सरकार ने किस प्रकार का हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारे साथ एक अन्याय किया है, उस अन्याय को हमारे लोगों को आज अच्छे से पता नहीं है और उसी को पहले उनको समझाते हुए पूरे संकुल, ब्लॉक, जिला, राजधानी भोपाल में एक बड़ा सा अभी हम सरकार से पहले अनुरोध करेंगे, मिलेंगे, समय मांगेंगे, समझाएंगे। जो हमारे मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है, चाहे हमारा भारतीय मजदूर संघ है, उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे मंत्रालय के समस्त विभाग के अधिकारी महोदय को बताएंगे। यदि समय रहते सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो मजबूरी में हम अपने अधिकारों के लिए, चाहे 2013 का तिरंगा यात्रा हो, 15 की बातें हों, 2011 का है या 2003 का है, इस तरह का एक प्रदर्शन निश्चित ही सरकार के समक्ष हमारी मांगों को प्राप्त करने के लिए निश्चित करेंगे। ये आपसे हम बता रहे हैं। तो सरकार आपकी इतने वर्षों से सुनी नहीं रही, क्या कारण, क्या वजह क्या है? ये वजह ये है कि हमारे जो अभी विभिन्न 3 लाख का परिवार हैं और हर व्यक्ति आप चाहते हैं कि मेरा मीडिया आगे बढ़े, तो मेरा संगठन आगे बढ़े, मेरा नाम आगे बढ़े, मेरा कद बना रहे। हमारे कुछ लोग हैं जो अपनी व्यक्तिगत छवि को बनाने के लिए, अपने आप में श्रेष्ठ करने के लिए, ये ऐसी हमारी एकता में कुछ कमी है जो आपको दिख रही है, लेकिन निश्चित ही पुनः वो लौट के आएंगे और अपने संवर्ग जो उनकी ओर देख रहा है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्षों की ओर, वो निश्चित ही उन प्रदेश के अध्यापक जो उनकी आशा रखते हैं। सरकार की बात की है मैंने कि सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? संगठन की बात नहीं करी कि संगठन के आप आपस में इधर उधर जा रहे हैं, कारण क्या है? सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी बात, ये पूछ रहा हूँ मैं। सरकार क्या है कि जब बात आती है तो ये देखा जाता है कि कितनी संख्या संविधान में निश्चित की गई है और भारत का संविधान ये कहता है कि जिसकी जितनी संख्या होगी
उसका उतना हिस्सेदारी होगी। यही कमी हमारे 3 लाख की है। आज हमारे प्रांत अध्यक्ष समस्त इस मंच के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा, आप प्रदेश के नेता हैं और आपको हमारे अध्यापकों ने आपके साथ खड़े हुए हैं, निश्चित आपको पहचान दी है, आपका कद बढ़ा है, पुनः लौट के आइए और अपने जो पीड़ित अध्यापक के परिवार हैं उनकी नियुक्ति से वरिष्ठता दिलाइए। निश्चित सरकार जब हमारी एकता होगी तो बात भी सुनेगी। अभी हम टुकड़ों में विभाजित हैं और हम व्यक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। जहाँ भी अध्यापक का कोई आंदोलन हो जाता है, लोग लौट के वहाँ चले जाते हैं, लेकिन बातें सुन के चले जाते हैं। अंदर क्या बात होती है, मंच पे क्या बोला जाता है, यही एक कमी है जिससे हम अभी तो गए यक्षिन श्यामले और अन्य आज भी अपीलें कर रहे हैं, मिलों में काम कर रहे हैं। वही हमारे शिक्षकों का उनको श्राप लगाया और 16 माह के अंदर कमलनाथ सरकार गिर गई है और पुनः ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हम चाहते हैं कि सरकार ने शिक्षाकर्मी से उठा करके हमें शिक्षक बनाया, हमारी वरिष्ठता को भी समय से ला के दे, अन्यथा कमलनाथ की स्थिति आप देख सकते हैं। आज कांग्रेस विभाजित होकर डर डर की ठोकरें खा रही है। वो शिक्षक का श्राप था, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे बाबूलाल गौर जी हो और बाकी कमलनाथ जी, आप देख सकते हैं। तो निश्चित ही शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। हम सरकार का निर्माण भी करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, किंतु सरकारें हमारा भविष्य को चौपट कर रही है। ये अनदेखी सरकार को महंगी पड़ेगी। हम निवेदन कर रहे हैं और निवेदन के माध्यम से बातचीत से हमारी समस्या हल हो। कुछ नहीं बचा है, वरिष्ठता देना चाहिए सरकार को। आप भी बता सकते हैं कि क्यों, जब मेरा जन्म दिनांक जो है वही अंकित है, किस तरह से बदल सकते हैं। तो ये सरकार के साथ जो हमने वार्ताएं की है विफल रही है, कोई बात को सुना नहीं गया। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात जाए प्रदेश तक, शासन तक, प्रशासन तक और निश्चित हमारे को वरिष्ठता का लाभ दे, जिससे कि हमें सेवानिवृत्ति के पश्चात मजदूरी ना करना पड़े। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम सुदामा प्रसाद शर्मा है। मैं NOPRUF का राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा का पूर्व में मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ भारत पटेल के संगठन का प्रदेश संगठन मंत्री रहा हूँ। मैंने इन दोनों पदों को इसलिए इस्तीफा दे दिया कि इसमें हमारा जो कैडर है मध्य प्रदेश में 3 लाख शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी, ये लोग प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता की मांग नहीं करते थे, इसलिए मैंने इन पदों से इस्तीफा दे दिया। अब मैं मुद्दे की बात ये करता हूँ कि 98 में हमारी शिक्षाकर्मियों के रूप में जब भर्ती हुई तो हम लोगों को 1800-1200 रुपये का महीने का वेतन मिलता था। वर्ग 3 वाले को 20 रुपया, वर्ग 2 वाले को 30 रुपया, वर्ग 1 वाले को 40 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगती थी। 182% महंगाई भत्ता मिलता था और 2001 में 3 वर्ष की परिवीक्षा संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने पर 2001 में नियमित वेतनमान पर हम नियमित हो चुके थे। अब प्रश्न ये आता है कि 2005 में पुरानी पेंशन बंद हुई है, तो पुरानी पेंशन बंद होने के पहले सरकारी विज्ञापन जो निकला था, विज्ञप्ति जो निकली थी, जो रिक्त पदों का विज्ञापन निकला था, उन विज्ञापन के आधार पर हम लोगों ने अप्लाई किया, आवेदन दिए, मेरिट लिस्ट बनी, चयन हुआ, नियुक्ति हुई, ज्वाइनिंग हुए और 2001 में नियमित हो गए। तो 2098 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक के लोगों को, जब 1 जनवरी 2005 को पेंशन बंद हुई है, तो हम 31 दिसंबर 2004 के पहले वालों को पुरानी पेंशन से बाहर क्यों कर दिया गया? आज की बैठक के बारे में, हाँ, आज की बैठक का जो लक्ष्य है वो इस बात को लेकर रखा गया है कि अभी 4 अक्टूबर 2023 को आयुक्त एवं कोषा लेखा पर्यावास भवन द्वारा संचालक महोदय श्री राजीव सक्सेना जी ने एक आदेश जारी करा, जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त विभाग प्रमुखों को लिखा है कि समस्त विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थों को आदेश जारी करें
कि जिन कर्मचारियों की सर्विस बुक में उनका जो अभिलेख है, उस अभिलेख के आधार पर अगर किसी की कोई गलत जानकारी है तो वो IFMIS पोर्टल पर सुधार दी जाए। लेकिन हम 98 से लेकर जून 18 तक के जितने भी भर्ती हुए, लगभग 3 लाख शिक्षक कर्मी, गुरुजी, संविदा शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक, हमारी सब लोगों की सर्विस बुक में तो 98 लगी है, आदेश भी 98 का आएगा, ज्वाइनिंग भी 98 की होगी। लेकिन हमारी IFMIS पोर्टल पर प्रथम नियुक्ति की तारीख 1 जुलाई 2018 दर्ज कर रखी है और नवीन नियुक्ति शब्द लिखा रखा है। तो आज की जो बैठक है वो इसलिए रखी गई है कि IFMIS पोर्टल, जो कि वित्त विभाग का पोर्टल होता है, जिसमें कर्मचारी का बायोडाटा, यूनिक ID, BF नंबर फिट रहता है, उसमें हमारी प्रथम नियुक्ति की जो तारीख है वो हमारी सर्विस बुक के रिकॉर्ड के अनुसार, सर्विस बुक में जिसकी जो प्रथम नियुक्ति का आदेश है, ज्वाइनिंग की जो प्रथम तारीख है, वो IFMIS पोर्टल पे दर्ज की जाए। और जो जुलाई 18 लिखी है नवीन नियुक्ति शब्द, उस नवीन नियुक्ति शब्द को विलोपित किया जाए, सम्मिलन शब्द। हाँ, अगर नहीं होता है तो आज हमारे मध्य प्रदेश के कोने कोने से हमारे जुझारू जागरूक जो संगठन के जो लोग आए हैं, हमने सबने बैठ के ये निर्णय लिया है कि हम इंडियन पेनल कोड की धाराओं के तहत पुलिस विभाग में, थाने में हम उन कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे जिनके रिकॉर्ड में हमारी सेवा सर्विस बुकें जो रिकॉर्ड में है, संकुल प्राचार्य के पास, DDO के पास, जिला शिक्षा अधिकारी के पास, उनके खिलाफ नाम दर्ज FIR दर्ज कराएंगे। इस बात का कह रहे हैं, उन्होंने कुछ और ही कहा। हाँ, वो अपनी अपनी जगह। तो हाँ, हम ऐसी FIR दर्ज कराएंगे कि हमारी सर्विस बुकों में हम जब 98 से नौकरी कर रहे हैं, 98 का आदेश दर्ज है, तो हमारी नौकरी 18 से क्यों गिनी जा रही है? तो हमारी 20 साल की सर्विस चोरी चली गई साहब। और चोरी कैसे साबित करेंगे हम? चोरी ऐसे साबित करेंगे कि हमारी 12 वर्ष वालों की पहली कीमती लग गई, 24 साल वालों की लगातार 24 साल की गणना होने के बाद दूसरी कीमती लग गई, हमारे लोगों को समयमान वेतनमान मिल गया, 10 वर्ष वालों को पहला समयमान वेतनमान, 20 साल की सेवा की गणना करने के बाद दूसरा समयमान वेतनमान। जब हमारी 24 साल की सेवा की गणना करते हुए दूसरी कीमती लग गई, तो फिर जब बताओ कि हम फिर 18 से हमारी नई नियुक्ति कैसे गिना रही है? शासन दो तरफा आदेश जारी कर रहा है। एक तरफ तो हमारी नौकरी की गणना प्रथम नियुक्ति, आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती और आपकी समस्या हल नहीं होती तो उससे आगे आप पहला पॉइंट थाने में FIR कराएंगे, दूसरा पॉइंट मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे, तीसरा कलेक्टर, जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन देंगे महामहिम राष्ट्रपति के नाम से कि हमारी 20-20 साल की वरिष्ठता चोरी चली गई, जाके जांच कराओ हमारी सर्विस बुक के रिकॉर्ड के अनुसार कौन ने चोरी करी, कैसे 18 में नई नियुक्ति लिखा गई। जब 98 से काम कर रहे हैं तो 18 से हमारी नौकरी क्यों मान रहे हो? और इन वजहों से, इन मजबूरियों की वजह से हमारे दिवंगत और सेवानिवृत्त शिक्षक मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए सरकार हमें प्रेरित कर रही है, हमें मजबूर कर रही है। अगर हमारे साथ कोई अपनी घटना घटती है तो उसके लिए प्रशासन को जवाबदार माना जाए। इस प्रकार का कार्यक्रम हम करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में करेंगे। बिल्कुल। गुरुजी संयुक्त मोर्चा की प्रांत संयोजक, और आज हम जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं इसका मेन कारण ही ये है कि सरकार के आदेश दिन ब दिन अपने हित के लिए रहते हैं, लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहा है उसके हित को नहीं देखा जा रहा है। आज गुरुजी जो हैं या हमारे अध्यापक जो हैं, इनकी वरिष्ठता को समाप्त कर दिया गया है। नवीन कैडर 2018 का जो लागू किया गया है उसके तहत जो है प्रथम नियुक्ति दिनांक जिसका जब था उसको मान्य नहीं किया जा रहा है। पर कहीं ऐसा होता है क्या कि एक बच्चा अगर 1997 में पैदा हो गया और हम कहें कि हम उसका प्रमाण पत्र जो है 2018 में बनाएंगे कि वो 2018 से पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जो जब पैदा हो चुका है, जब हमारी नियुक्ति 1997 की थी, तो हमें उस वरिष्ठता को देने में इन्हें दिक्कत क्या आ रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो सरकार हम लोगों के साथ बैठ के बात करे। आज गुरुजी संघ में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं हमारे साथी कि जिनको मात्र 3600 रुपये मिल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि कलेक्टर रेट से नीचे एक शिक्षक को दिया जा रहा है जिसकी सेवा 28 साल की हो चुकी है।
अगर 28 साल की सेवा के बाद उन्हें 3600 रुपये मिल रहे हैं तो वो कैसे अपना परिवार चला रहे हैं, कैसे वो आगे अपने जो बच्चे हैं उनको कैसे पार लगाएंगे, कैसे उनके भविष्य को सुधार पाएंगे। निश्चित रूप से सरकार को ये बहुत ही विचारणीय इस पर कदम उठाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ लाभ तो उन्हें देना पड़ेगा। जो योग्यताधारी हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दी, परीक्षा पास होके भी बैठे हुए हैं, उनकी भी आपने नियुक्ति दिनांक से जो वरिष्ठता है वो खत्म कर दी। 5/10/2023 को एक ऑर्डर निकला था। उस ऑर्डर में कंडिका 3 में ये लिखा गया है कि जितने भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक हैं उनकी जब क्रमोन्नति लगेगी तो उनकी जो गणना करी जाएगी प्रथम नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक रूप से करी जाएगी, अर्थात किसी भी तरह का कोई वित्त का भार नहीं आ रहा है सरकार के ऊपर। तो जब उसमें प्राथमिक शिक्षक लिखा है तो गुरुजी जो प्राथमिक बन गए हैं, अध्यापक जो प्राथमिक बन गए हैं, उन्हें ये लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो एक ही बात एक पे लागू हो रही है और दूसरे पे लागू नहीं हो रही है, तो सरकार इसको जो है वो क्लियर करे। सरकार हमारा लाभ दे हमें, क्योंकि हम लोगों ने उस समय शालाओं को चलाया है जब मध्य प्रदेश में शासकीय शालाएं खत्म हो चुकी थी। 1997 से मंजरा टोला में पेड़ के नीचे जहाँ कोई सुविधा नहीं होती थी वहाँ पर हम शालाएं चला रहे थे और उसका लाभ हमें ये दिया जा रहा है कि हमारी ही वरिष्ठता हमें समाप्त करके और हमें नवीन कैडर में शामिल किया जा रहा है। तो हमारा निवेदन रहेगा कि सरकार इस चीज़ में सुधार करे, हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से जो हमारी वरिष्ठता बनती है वो हमें हमारे साथ न्याय करे। अन्यथा अगर ये नहीं होता है तो फिर हमें जो भी उचित कार्रवाई लगेगी इसके बाद हम उसको करेंगे। मैं दलजीत कौर हूँ, गुरुजी कल्याण सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और गुरुजी संयुक्त मोर्चा की प्रांत सहित। थैंक यू सर। संवर्ग की जो वरिष्ठता की
पुरानी मांग है। हमें 3-4 बार यहाँ पे हमको पद के रूप बनाया गया है। 2018 से हमारी नियुक्ति दिनांक जो इन्होंने दर्शाई गई है वो सही नहीं है, और हम जब से नियुक्ति 1995 से 1998 से हमारी नियुक्ति दिनांक वहीं से होना चाहिए। बार बार हमारी नियुक्ति दिनांक बदल करके हमारे साथ जो ग्रेच्युटी, पेंशन और ये नुकसान किया है उसके लिए हमने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज पहली बैठक विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक हुई है। आज हमने रणनीति तय की है और जो मुद्दे हमने तय किए उस मुद्दों को सरकार की तरफ ले जाएंगे, सरकार से वार्ता करेंगे। यदि सरकार हमारी नहीं सुनेंगे तो हम दूसरी रास्ता चुनेंगे और हम आंदोलन की राह पर भी यहाँ जा सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय संगठन उसको हमें लेकर के 2018 से चल रहा है। विधान से वरिष्ठता के लिए हम उनके साथ में हैं। अभी हमारी जो रणनीति तय हुई है वो सिर्फ वरिष्ठता के संबंध में हुई है। हमारी नियुक्ति 1998 से है और शासन के द्वारा पूछ चक्र से उसको 2018 से माना गया है, जिससे कि 20 वर्ष की सेवा सुननी है, जिससे हमारे दिवंगत और शिक्षक जो रिटायरमेंट वाले साथी है उनको न ग्रेजुएटी मिली है न पेंशन मिली है। तो अभी रणनीति हमारी है 20 वर्ष की सेवा शून्य करने के लिए हम शासन स्तर पर जो नीति है अभी चल रही बन रही हमारी, उसमें हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे। 20 वर्ष की जो सेवाएं हमारी शून्य करिए उसको हम चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। और जो हमारे दिवंगत साथी, रिटायरमेंट वाले साथी, सेवानिवृत्त साथी है, वो इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति के नाम लेटर भी लिखेंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र दांगी। थैंक यू। 1 मिनट प्रसंग पेंशन लागू हो तो पूर्ण सेवा अवधि का लाभ मिल सकेगा, अन्यथा किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सैद्धांतिक रूप से शासन हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक 98 से मान रहा है। जैसे कि क्रमोन्नति में 24 वर्ष की क्रमोन्नति प्रदान की गई है 1998 से, उच्च पद प्रभार में भी सीनियरिटी 1998 से दी गई है। उसी प्रकार से अब हमारी सारी सेवा उपादान राशि और पेंशन की पात्रता में भी प्रथम नियुक्ति दिनांक दर्ज की जाए। हमारे ये ओपीएस का प्रांतीय सचिव वरिष्ठता बहाली मंच द्वारा वरिष्ठता के संबंध में इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। और मेरा मानना है कि नवीन स्वर्गीय जो शिक्षक है उनके लिए 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि जो उसकी वास्तविक नियुक्ति दिनांक है वो IFMS पोर्टल पर दर्ज हो, जबकि दर्ज है 1 जुलाई 2018। और दूसरी महत्वपूर्ण जो मांग है शिक्षक संवर्ग के लिए वो है पुरानी पेंशन बहाली। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त मंत्री मंडलगण से मैं शिक्षक संवर्ग की ओर से निवेदन करता हूँ कि अध्यापक संवर्गीय जो शिक्षक है उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और पुरानी पेंशन बहाली करने का कष्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पहली आवाज न्यूज़ 24। नमस्कार।